नमस्कार दोस्तों, दिवाली का दिन है। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज चूँकि हमारे घर में दिवाली नहीं होनी थी, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, तो अच्छा नहीं लग रहा था, दिल को ही नहीं अच्छा लग रहा था दिवाली मनाने के लिए। तो घर में छोटी सी पूजा की है और सब लोग फिर अपने अपने कामों में, कोई फ़ोन में है, कोई टीवी में है। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके लिए आज एक वही कहानी कंटिन्यू करूं जो मैंने सचिन तेंदुलकर जी के लिए सुनाई थी, उनके बचपन के दिन, जो कि पुष्पा भारती जी के सर संवाद से मैंने लिए हैं। मुझे मज़ा आ रहा था और शायद वो सचिन की पुरानी बातों को याद करके दिल को भी अच्छा लग रहा था। तो और मूड भी चेंज हो जाता है जब आप कोई भी कहानी कविता लेकर बैठते हैं। तो शायद मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज दिवाली आपके साथ मना रही हूँ। नहीं तो कतई दिल नहीं था आज कुछ भी करने का, क्योंकि पूजा तो करनी होती है ना, इसलिए किया। तो पहले भाग को आप सुन लीजिएगा, आगे के भाग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये तो तब की बात है जब सचिन ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। आइए कुछ बातें और भी पहले की बताएं। गोरे रंग का छोटा सा था, मुंडन अभी उसका हुआ नहीं था, बाल बिल्कुल सुनहरे भूरे घुंघराले और घने थे, कंधों तक लहराते रहते थे। बेहद चंचल और शरारती सचिन का चेहरा बहुत सुंदर था और चेहरे से सुंदर थी उसकी मुस्कान और बड़ी आकर्षक थी उसकी आंखों की चमक। सो भी छोटे बड़े लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सामने पड़ने पर हर कोई उसे बोलता छेड़ता जरूर था। एक दिन श्री भनगे, जो कोल्हापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, सचिन की ही बिल्डिंग में रहते थे, उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा सचिन नन्हे नन्हे गमबूट पहने इतरा इतरा कर चल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद झुककर छोटे छोटे हाथों से जूतों की धूल भी पहुंच लेता था। सो वे बोले, अरे वाह सच्ची, काय छान बूट तुझे। सचिन ने गर्दन तिरछी करते हुए बोला, नहीं कहे वो बूट ना। मुझे मराठी नहीं आती है, पर सुनी है मैंने मराठी, तो मुझे वो टोन पता है, मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने बोला, अरे वाह सच्ची, काय छान बूट तुझे। सचिन ने गर्दन तिरछी करके कहा और आंखें तरेर कर कहा, तुम्ही इतके मोठे आहात तरी तुम्हालाच समजत नाही की बूट नाहीत, गमबूट आहेत। यानी कि आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम कि बूट नहीं है, गमबूट है। इतना बोलकर सचिन जनाब उसी मस्ती चाल से आगे बढ़ गए। पीछे ठगे से खड़े रह गए भनगे साहब। फिर तो कई दिनों तक वो मित्रों के बीच इस नन्ही सी जान की आत्मविश्वास भरी अदा की चर्चा करते और हंसते हंसाते। उन्हीं दिनों की बात है, सचिन न्यू इंग्लिश स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल से लौटने के वक्त वो एक ही सांस से भागकर अपने घर की 4 मंजिलें चढ़ गए। माँ ने समझा जरूर कोई साथी बदला लेने के लिए पीछे पीछे आ रहा होगा, क्योंकि उन दिनों अक्सर सचिन एक काम करता था कि सारे दिन पानी ना पीकर अपनी वाटर बॉटल में पानी बचा लेते थे और स्कूल से लौटते समय साथियों को उस पानी से भिगोया करते थे। मगर ये बात नहीं थी। उस दिन उन्होंने कंधे से स्कूल बैग उतारा और जल्दी जल्दी उसमें से लंच बॉक्स निकाला और ये लीजिए, बॉक्स खोला तो उसमें से एक मेंढक कूद कर बाहर उछला। चमकती आंखों में खुशी की बिजलियां भरी। किलकारी मारते सचिन ने भागकर उसे मुट्ठी में पकड़ लिया और माँ से बोले, मेरी बिल्ली कहाँ गई। 2 दिन पहले ही जनाब कहीं से बिल्ली का छोटा सा बच्चा उठा लाए थे। बोले उसके साथ खेलने को इसे लाया हूँ, बेचारी अकेली अकेली बोर होती होगी, मैं स्कूल जाता हूँ, तभी दोनों मिलकर खेला करेंगे। उस दिन सारे दिन घंटों सचिन खाना पीना खेलना कूदना भूलकर इसी धुन में लगे रहे कि किसी तरह बिल्ली और मेंढक के साथ दोस्ती हो जाए, बिल्ली और मेंढक की दोस्ती हो जाए। एक आदमी बिल्ली को पकड़े हुए, दूसरे में किसी तरह से मेंढक को दबोचे हुए, पर जो ही जमीन पर दोनों को आमने सामने रखते तो बिल्ली तो सोफे के नीचे दुबक जाती और मेंढक बाहर से अलग कहीं कहीं फुदक जाते। सचिन बेहद हैरान कि आखिर
दोनों अभी दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, साथ साथ खेलते क्यों नहीं हैं। उन दिनों सचिन नीचे से खेलकर शाम को अंधेरा होने पर जब आते तब खाली हाथ कभी नहीं आते। उनकी शर्ट और निक्कर की जेबों तक में फूल पत्ती ठुसे होते थे। कभी कोई पौधा ही उखाड़ लाते, और नहीं तो कुछ तो सूखी टहनियाँ या मुट्ठी भर घास ही ले आते। ज़रा बड़े हुए तो अजब गजब शक्ल के कंकड़ पत्थर लाने लगे। एक बार तो मिट्टी के टूटे घड़े का ठीकरा ही उठा लाए। रात को पेंसिल और कलर लेकर उस पर कुछ कुछ बना रहे थे। सुबह पिता देखकर हैरान कि बच्चे ने अपनी कल्पना शक्ति के इस टूटे ठीकरे पर गणपति जी का बहुत ही सुंदर चित्र उकेरा हुआ था। रमेश जी का इरादा अब उस कलाकृति को मखमल का फ्रेम देकर शीशे में जड़ाने का था। उन्हें क्या मालूम था कि पूत पालने में पाँव दिखा रहा है। वैसे कीड़े मकोड़े, घास, फूल, कंकड़ पत्थर लाने की आदत उनकी अभी तक है। पाकिस्तान जाने के कुछ दिनों पहले ही वो नीचे गटर के पास रेंगते घोंगे उठा लाए थे। सचिन को कुत्ते बहुत ही अच्छे लगते थे। हमारी कॉलोनी में 4-5 कुत्ते हमेशा ही बने रहे हैं। एक बार नीचे गैरेज में एक कुतिया ने अपने 4-5 बच्चों के साथ पड़ी थी। छोटा सचिन वहाँ गया। उसकी ये हिम्मत तो नहीं पड़ी कि पिल्लों को उठा ले, पर वो उनके पास वहीं उकड़ू होकर बैठ गए और मुंह से भौं भौं की आवाज़ें निकालने लगे। कहते हैं उस डॉगी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सचिन की आवाज़ तेज तर हुई तो अचानक वो डॉगी उठकर सचिन की ओर झपटी। सचिन महाशय भौं भौं बोलकर सरपट भागे वहाँ से। अब आलम ये कि सचिन आगे और भौं भौं करती डॉगी पीछे पीछे। माँ ने चौथी मंजिल से देखा तो भागी भागी नीचे आई। खैर तब तक किसी ने पत्थर मार कर उस डॉगी को भगा दिया था। लेकिन अभी उस दिन पेशावर के वनडे मैच की समाप्ति पर प्रशंसकों की भीड़ से बचने के लिए सचिन और श्रीकांत ड्रेसिंग रूम की सुरक्षा की ओर बहुत तेजी से भाग कर आ रहे थे। तब मुझे ख्याल आ रहा था शायद इसी स्पीड से नन्हा सचिन उस दिन सरपट भागा होगा। उनके जानवर प्रेम के कारण श्री तेंदुलकर बच्चों को रानी बाग का, श्री तेंदुलकर मतलब उनके पिताजी का जू दिखाने ले गए। बाकी बच्चे तो रेलिंग के पास से खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन सचिन मास्टर तो एकदम बाड़े के सींचों में नाक घुसाकर जानवरों को करीब से देख रहे थे। इतने करीब से कि वहाँ का रखवाला दौड़ आया कि बच्चे को दूर हटाने के लिए कहा। मना करने पर सचिन बहुत रोया। बड़ा रंग में भंग हुआ था उस दिन। कुछ ही दिन बाद बेहद सुबह सुबह कॉलेज जाते समय श्री तेंदुलकर ने देखा कि जहाँ सर्कस के तंबू गड़े हैं वहाँ पीछे की ओर एक आदमी शेर के बहुत छोटे छोटे बच्चों को टहला रहा है, साथ साथ कुछ ट्रेनिंग भी दे रहा है। उन्हें सचिन का फूट फूट कर रोना याद आ गया। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या मैं अपने बच्चों को यहाँ बाग दिखाने के लिए ला सकता हूँ? उन्होंने हामी भर दी। शाम को स्कूल से लौटने पर सचिन को जब पता चला कल बाग देखने जाएंगे तो और छू भी सकेंगे, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस रात तो ठीक से नींद भी नहीं आई। पहली बार उन्हें पता चला कि रात बहुत लंबी होती है। पता नहीं उस रात वो सोए या नहीं, क्योंकि अभी पूरी तरह दिन फूटा नहीं था। वो सबसे बढ़िया कपड़े पहनकर तैयार हो गए और पिता को जगाया, बाबा उठो ना, बाग देखने जाना है। सुबह सुबह पिता पुत्र दोनों जा रहे थे। कॉलोनी के गेट पर प्रातः ब्राह्मण के लिए जाते हुए प्रसिद्ध लेखक मिस्टर जोशी बोले, अरे सचिन इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? तो बोला, अभी बात करने का टाइम नहीं है, अभी हम बाग देखने जा रहे हैं। उस दिन बाग के बच्चों को देख और छू कर सचिन जितना खुश हुए उतना खुश तो कभी किसी ने उन्हें पहले नहीं देखा था। उन्हीं दिनों धर्मेंद्र की एक पिक्चर आई थी, माँ। उसका एक गाना था, मैं जंगल का बादशाह से यारी करूं, गेंडा तले घोड़े पे सवारी करूं। आगे एक लाइन आती थी, शेर संग खेलेगा वो शेर बनेगा, उसे बदलकर सचिन गाया करते थे, शेर संग खेलूंगा मैं शेर बनूंगा। सचमुच बहुत छोटे से अरसे में ही वो शेर बन चुके थे और पहला खेल उन्होंने शेर के साथ ही खेला।
मेरा मतलब इमरान खान के साथ। इमरान खान पाकिस्तान का शेर कहा जाता है ना। पाकिस्तान के शेर इमरान खान का टेस्ट G1 में प्रवेश 1973 में हुआ था। और आपको पता है हमारे शेर बच्चा भी 1973 में 24 अप्रैल को पैदा हुआ था। अपने जीवन के महज 16 वसंत देखे हुए स्वीट 16 में ही उनका कैसा शानदार प्रदर्शन रहा, इसका ब्यौरा बताने से पहले आइए आपको बताएं इस हीरो का नाम सचिन कैसे रखा गया। रमेश और श्रीमती रजनी तेंदुलकर की 4 संतानों में सबसे छोटा है सचिन। इनके पिता का नाम है रमेश, माता का नाम है रजनी। ये तय किया गया कि इनका नाम माता पिता की अपेक्षा उनके भाई बहन रखेंगे। सबसे बड़ा भाई नितिन फ्लाइट पर्सर हैं, कभी उसे पावसार वर्षा ऋतु नामक उनकी काव्य पुस्तक मराठी में छप चुकी थी। बहन का नाम है सविता, ससुराल का नाम है संपदा पालेकर और तीसरा नंबर पे भाई हैं अजीत। तीनों को ही सचिन देव बर्मन के संगीत बेहद प्रिय थे। उन्हीं दिनों बर्मन दा की आराधना पिक्चर का संगीत पूरे देश में हिट हो चुका था। सो सब बच्चों ने इस बच्चे का नाम तय किया सचिन। सचिन देव बर्मन जी के नाम पर सचिन तेंदुलकर का नाम रखा गया सचिन। बहुत सुंदर। पर इस नाम की एक ही कमी थी, वो ये कि नितिन का ना और सविता का सा अक्षर तो इसमें था, पर अजीत के नाम का कोई अक्षर इस नाम में नहीं था। अजीत ने कहा कोई बात नहीं, बर्मन दा के नाम पर ही रखेंगे। ये जुदा बात है कि सचिन को बर्मन दा के गीतों की अपेक्षा पॉप संगीत अधिक प्रिय था। पर तब क्या पता था सचिन के नाम के अक्षरों में अजीत का अक्षर तो इस प्रकार समाया हुआ है जिस प्रकार उनकी यश और कीर्ति की गाथा में अजीत की ही लगन और मार्गदर्शन समाया हुआ है। आगे जो मैं कहानी सुनाऊंगी, जो आगे मैं सचिन साहब के की कहानी बढ़ाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि सचिन को मार्ग दिखाने वाले उनके भाई अजीत ही थे। तो ये जो किस्से हैं सचिन तेंदुलकर के आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अच्छे से सेफ दिवाली मनाइएगा। खुश रहें और अपने लोगों को खुश रखें। गिले शिकवे बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। दिवाली मुबारक।